सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट। और आज का ये जो पार्ट है यहाँ से असली हमारा लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आज हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पहले जितना भी हमने पढ़ाया है उसको आपने अच्छे से एक बार रिवाइज नहीं किया है, वो सारे टर्म्स और वो जितनी भी डेफिनेशंस आपकी ग्रुपॉइड की, ग्रुप की, एबेलियन ग्रुप की, है ना, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होते हैं और फील्ड क्या होता है ना, वो सारी पांचों प्रॉपर्टीज आपकी एबेलियन ग्रुप के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज रहती हैं, 4 या 5, है ना, तो वो सारी प्रॉपर्टीज मींस आपको सारी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब उनका फ्रिक्वेंट यूज आएगा। तो आपको समझने में, अभी इसमें तो नहीं आएगा, इस लेक्चर में थोड़ा थोड़ा यूज आएगा, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने लगेंगे, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए उनकी डेफिनेशंस। तो इसीलिए आप अगर ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार आप पूरा रिवाइज कर लीजिए इससे पहले तक का, और उसके बाद इसको स्टार्ट करिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस को समझने के लिए हम सबसे पहले एक फील्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम अपनी एक फील्ड ले लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक फील्ड लेते हैं जिसको हम कहते हैं एफ से डिफाइन करते हैं, एफ और डॉट से। ठीक, ये हमारी क्या है, एक फील्ड है जो कि हमारी सेट एफ से डिफाइंड है, सेट एफ पे डिफाइंड है, और प्लस बाइनरी ऑपरेशन, मतलब सर्कुलर प्लस और सर्कुलर डॉट, इस पे बाइनरी ऑपरेशंस लगे हुए हैं। ठीक, ये क्या है हमारी, ये एक फील्ड है। अब देखिए, जब ये हमारी फील्ड है तो इसकी क्या कंडीशंस होती है। सबसे पहला इसकी कंडीशन आ जाती है कि जो हमारा F प्लस होगा ना, ये F प्लस एंड F स्टार डॉट, ये दोनों क्या आएंगे, ये दोनों हमारे एक एबेलियन ग्रुप होंगे। F प्लस एंड F स्टार डॉट आर एबेलियन ग्रुप। तो ये हमारे क्या है, दोनों एबेलियन ग्रुप होंगे। और दूसरी जो कंडीशन आती है वो क्या, कि F के जो भी एलिमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहे होंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स फॉर द एलिमेंट ऑफ F के एलिमेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, एक फील्ड। हमने वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले एक फील्ड लिए हैं। तो बस हमने यहाँ पे फील्ड का छोटा सा, फील्ड होती क्या है उसका एक छोटा सा हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया कि फील्ड है अगर F, तो हमारा F प्लस और डॉट, ये अगर हमारी फील्ड है तो ये इसका मतलब क्या होगा कि F प्लस और F स्टार डॉट हमारा एबेलियन ग्रुप होगा, और F के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करते हैं, आप एक सिस्टम लेते हैं। कैसा सिस्टम लेते हैं, एक इस तरह का सिस्टम लेते हैं, डॉट। ठीक, इसको आप चाहे तो सिस्टम कहिए या फिर आप इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहिए। ठीक, सिस्टम और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखिए, अभी आपको लिखने की या नोट्स बनाने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ये हम पूरा यहाँ तक आपको पहले समझा ले जाएंगे अच्छे से, आपको बस समझते जाना है, समझा ले जाएंगे। उसके बाद आप आराम से पॉज करके नोट करने का टाइम देंगे, उसमें आप नोट कीजिएगा। अभी केवल और केवल समझने पे फोकस कीजिए, बिकॉज इसमें आपको चीज़ें उतनी आसानी से समझ नहीं आएंगी। ठीक, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उस पर, है ना, कनेक्ट करना होगा चीज़ों को। तो वेक्टर स्पेस हम बता रहे हैं, और वेक्टर स्पेस में हमने क्या किया, आपको एक फील्ड बताई, और फील्ड के बाद हमने क्या किया कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम यहाँ पे हमने डिफाइन किया। अब ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम बना है वो किन 3 चीज़ों से बना है, एक V से, एक प्लस से और एक डॉट से। प्लस और डॉट हमारा क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशंस है, और बाइनरी ऑपरेशंस कैसे बाइनरी ऑपरेशंस है वो अभी हम डिफाइन करेंगे। और ये जो V है ये क्या है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो V क्या है हमारा, एक नॉन एम्प्टी सेट है। V इज अ नॉन एम्प्टी सेट। एंड जो प्लस है हमारा, इसको कैसे डिफाइन किया गया, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो प्लस क्या है, इट इज अ मैप
प्लस इज अ मैप। और ये मैप कैसे है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, देखिए हमने आपको बताया था कि जो अगर कोई भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होता है तो वो आपका, मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे डिफाइंड है जी, तो वो जी क्रॉस जी से जी पे एक मैप होता है वो बाइनरी ऑपरेशन। आप प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें हमने ये चीज़ बताई है। तो इसी तरह से प्लस जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या है, ये एक मैप है जो कि डिफाइन, कैसे डिफाइन किया गया है, प्लस को हमने डिफाइन किया गया है v क्रॉस v से v पे, ठीक। तो प्लस क्या है, एक मैप है v क्रॉस v से v पे। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी v क्रॉस v में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होगा, है ना, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स होंगे v क्रॉस v के सेट में। v क्रॉस v अगर एक सेट है तो उसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। तो आपका जैसे मान लेते हैं हम कि प्लस अगर ऑपरेट हो रहा है ऑपरेशन a क्वामा b में, जहाँ पे a किसका है, इस वाले v का एलिमेंट है, और b क्या है, इस वाले v का एलिमेंट है। अब v क्रॉस v है यानी कि सेम सेट का क्रॉस है, तो a और b हमारा दोनों ही v में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो अगर हम a और b के एलिमेंट के साथ ये प्लस ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको रिजल्ट देगा a प्लस b, और ये जो रिजल्ट होगा ये भी हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, v में ही बिलोंग करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारा ये प्लस जो बाइनरी ऑपरेशन है ये हमारा डिफाइन है। अब उसके बाद हम डॉट बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं। तो डॉट क्या है, डॉट भी एक मैप होता है, डॉट इज अ मैप, है ना, ये भी क्या है, एक मैप है। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लीजिए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन है, क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन। और इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज डॉट, कैसे डिफाइन किया गया है, अब की बार देखिए जो सेट है ना, जैसे v क्रॉस v से v तक था ये प्लस डिफाइंड, ये जो डॉट है या मल्टीप्लिकेशन है ये हमारा किस कैसे डिफाइंड है, f क्रॉस v से v में डिफाइंड है, ठीक। v क्रॉस v से v में नहीं डिफाइंड है, ये f क्रॉस v से v में डिफाइंड है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा डॉट का ऑपरेशन लग रहा है तो वो किन दो एलिमेंट्स के बीच लगेगा, यानी कि f के और v के एलिमेंट्स के बीच लगेगा, ठीक। यानी f का एलिमेंट अल्फा और v का एलिमेंट क्या है, a है, तो इनके बीच लगेगा। और जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो हमारा v में आएगा, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, अल्फा डॉट a आएगा, और ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, v में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक। आपको अभी तक हमने क्या बताया, देख लीजिए, फील्ड है। अब फील्ड के बाद हमने क्या डिफाइन किया, एक सिस्टम डिफाइन किया या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया। और उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना कैसे है, तीन चीज़ों से बना है, v से, ये वाले प्लस वाले बाइनरी ऑपरेशन से, और डॉट वाले बाइनरी ऑपरेशन से। v क्या है, v है एक नॉन एम्प्टी सेट है। प्लस क्या है, प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, और वो किस तरह से डिफाइंड है, v क्रॉस v से v पे डिफाइंड है, ठीक। डॉट क्या है, डॉट भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, और ये वाला जो डॉट है ये कैसे डिफाइंड है, f क्रॉस v से v पे डिफाइंड है, यानी कि जो हमारा डॉट होगा वो किन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा होगा, f के और v के एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि v और v के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक, ये f और v के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा होगा, ठीक। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, ये इसमें जो डॉट है ये हमारा इसको बता रहा है। आप इस डॉट से ये मत समझ लीजिएगा कि v के कोई भी दो एलिमेंट को v जो है मल्टीप्लाई कर सकता है। ये डॉट किस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, एक एलिमेंट f का और एक एलिमेंट v का, इन्हीं दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, और देगा क्या, जो देगा वो हुआ अल्फा डॉट a, और ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, हमारे v में बिलोंग करेगा, यानी कि ये अल्फा डॉट a कहाँ का एलिमेंट होगा, v का एलिमेंट होएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका जो डॉट है ये हमारा इस तरह से कभी नहीं लग सकता कि v क्रॉस f नहीं हो सकता, ये v क्रॉस f से v नहीं है ये, ठीक, ये ऐसा नहीं होगा। मतलब कि अगर आपका डॉट है तो a क्वामा अल्फा पे नहीं लग सकता है, यानी कि a क्वामा अल्फा नहीं दे सकता, ठीक, ये आपका रॉन्ग है। इसका मतलब क्या कि जो आपके f के एलिमेंट होंगे वो हमेशा हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होंगे, और जो आपके v के एलिमेंट होंगे वो हमेशा हमेशा आपके राइट हैंड साइड से ऑपरेट होंगे, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपने एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, ठीक, किस तरह से,
तीन एलिमेंट से मिलके बना है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। क्या? पहला है जो आपका सेट है वी सेट, दूसरा प्लस बाइनरी ऑपरेशन और तीसरा आपका डॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो प्लस बाइनरी ऑपरेशन है ये कैसे डिफाइन किया गया है? वी क्रॉस वी से वी में सिंपल एक प्लस बाइनरी ऑपरेशन की तरह डिफाइन किया गया है। डॉट जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन किया गया है? ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा किसके बीच? एफ और वी के एलिमेंट्स के बीच, ठीक। और जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा? वो रिजल्ट देगा आपका वी में, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम डिफाइंड हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि ये जो सिस्टम है ना आपका V प्लस और ये जो डॉट है, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस, इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ओवर फील्ड F if it satisfy, if this system, ये एक सिस्टम है ना, if this system satisfy, if this system satisfies the, क्या satisfy करेगा? अगर ये सिस्टम हमारा satisfy करता है the following condition, if this system satisfies the following condition। देखिए ये जो है ये एक वेक्टर स्पेस है किस पे? ओवर फील्ड एफ पे। अब चाहे एफ लिखिए या फिर आप इस तरह से पूरा फील्ड बना के दिखा दीजिए इनको, ठीक। एफ डॉट भी है ये, तो ये इस फील्ड एफ प्लस डॉट पे एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा। कब? जब ये इन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। और ये 5 कंडीशंस होती हैं टोटल। पहली कंडीशन क्या होती है कि आपका V प्लस जो है ये एक एबिलियन ग्रुप हो। V प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, ABELIAN एबिलियन ग्रुप। V प्लस क्या है? एक एबिलियन ग्रुप हो, ये हमारी पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है कि अगर आपका अल्फा डॉट A प्लस B करें हम, तो ये आपका क्या दे? अल्फा डॉट A दे प्लस अल्फा डॉट बी दे। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होने वाला एलिमेंट है वो कहाँ का है? एफ का है। और जो राइट हैंड साइड से ऑपरेट होने वाले एलिमेंट है वो कहाँ के हैं? वो आपके वी में बिलोंग करेंगे। ए प्लस बी दोनों ही हमारा वी में बिलोंग करेगा, ठीक। ए प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा, तो ये एफ का और ये बी का, वी का, ठीक। तो ये दोनों मतलब ये सही है, ये ऑपरेशन जो लग रहा है वो एकदम सही है, क्योंकि अपनी खुद की एग्जिस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करके, मतलब अपनी कंडीशन को ये ब्रेक नहीं कर रहा, अपनी कंडीशन के दायरे में ही हमारा ये ऑपरेट हुआ है। और ये जो रिजल्ट मिला है ये क्या है? ये जो रिजल्ट मिला है ये हमारा V में बिलोंग करेगा, ठीक। सो ये जो रिजल्ट होगा ये कहाँ पे बिलोंग करेगा? V में बिलोंग करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ दिस फील्ड F एंड A कॉमा B जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा? V में, ठीक। A कॉमा B हमारा V में बिलोंग करेगा और अल्फा जो होगा वो F में बिलोंग करेगा। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है? तीसरी कंडीशन आती है आपकी कि अगर अल्फा प्लस बीटा है और इसमें आप A से डॉट कर रहे हो, कहाँ से? राइट हैंड साइड से A का डॉट ऑपरेट कर रहे हो, ठीक। तो आपका ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये कहाँ का एलिमेंट है? ये F का एलिमेंट आ जाएगा। और ये तो लेफ्ट साइड से लगा है तब सही है। और ये आपका A का एलिमेंट है और ये कहाँ से लगा है? ये आपके राइट हैंड साइड से लगा है, तो भी ये सही है। तो ये आपका देगा क्या? अल्फा डॉट A देगा और प्लस बीटा डॉट A देगा, ठीक। तो इस केस में भी क्या होगा कि फॉर ऑल अल्फा और बीटा हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेट ऑफ द फील्ड F। और जो A होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा? आपका वेक्टर स्पेस, ये जो आपका ये डिफाइंड है, सिस्टम डिफाइंड है इसके सेट नॉन एम्प्टी सेट V में, ठीक। अब जो चौथी कंडीशन आती है वो क्या आती है कि अगर आपका अल्फा सर्कुलर डॉट बीटा डॉट विथ A हो रहा है, ठीक। अगर ये आपका है तो अल्फा सर्कुलर डॉट बीटा आपका किसका एलिमेंट आएगा? ये आएगा F का एलिमेंट। और F का एलिमेंट आपका आप देखिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे है। और जो V का एलिमेंट है A वो आपका राइट हैंड साइड पे है। सो ये हमारे ये मल्टीप्लिकेशन वाले बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को किसी भी तरह से ब्रेक नहीं कर रहा, तो यानी कि ये वैलिड है। इसका मतलब ये जो अब ये जो रिजल्ट देगा ना वो हमारा क्या देगा?
ये हमारा रिजल्ट देगा अल्फा डॉट विथ बीटा डॉट ए, ये आपका रिजल्ट देगा। अब ध्यान से देखिए, अल्फा क्या है, एफ का एलिमेंट है, और जी हाँ ये हमारे कहाँ से ऑपरेट है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट है। और बीटा डॉट ए जो है आपका, बीटा डॉट ए ये वी में बिलोंग करेगा, इसका मतलब कि जो राइट हैंड साइड का एलिमेंट है वो क्या है, वी में बिलोंग कर रहा है। ठीक, सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू सेट एफ ऑफ द फील्ड एंड ए बिलोंग्स टू वेक्टर, अरे सॉरी वेक्टर कह रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू दिस नॉन एम्प्टी सेट वी। अब जो पांचवी हमारी कंडीशन आती है वो क्या है कि वन डॉट ए इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ए है, मतलब कि सेट वी में हमारा जो वन है वो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ये देखिए हमारा वन है तो इसको हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। इसका मतलब कि ये जो वन है ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, ये हमारा एफ में, यानी कि इस एफ सेट में बिलोंग करेगा। और अगर हम ए को राइट हैंड साइड से ऑपरेट करते हैं वन के साथ तो हमें ए ही मिलेगा, जो कि हमारे वी का एलिमेंट है, यानी वी में ही हमारा जो है आंसर मिलेगा, मतलब रिजल्ट मिलेगा। तो ये 5 कंडीशन अगर हमारा ये वाला सिस्टम फॉलो करता है, ठीक, तो हमें इसको क्या कहते हैं, ठीक, देन वी प्लस कॉमा डॉट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। कौन सी फील्ड पे, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, फील्ड डॉट और ये प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपकी जो वेक्टर स्पेस जिस फील्ड पे डिफाइन हो वो फील्ड हमेशा ये सर्कुलर प्लस और सर्कुलर डॉट वाला ही ऑपरेशन हो। ठीक, ये आपका सिंपल प्लस और सिंपल डॉट भी हो सकता है। अब इसमें आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, है ना। उस केस में क्या होगा, ये प्लस और डॉट वाला जो ऑपरेशन है वो सेम होगा, बस ये हमारा जो एबिलियन ग्रुप होगा ये हमारा एफ और सिंपल प्लस और एफ स्टार और सिंपल डॉट वाला एबिलियन ग्रुप होगा, है ना। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये प्लस हो भी, ये प्लस भी हो सकता है और ये डॉट भी हो सकता है। ठीक, तो आपको अपना दिमाग एकदम शांत करके इतना चीज समझ लेना है, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, अभी मैं आपको लिखने को बोलूंगा, अभी बिल्कुल मत लिखिए, अभी सिर्फ समझिए आप। ठीक, देन v प्लस डॉट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है या फिर इसको डिनोट कैसे किया जाता है, कॉल्ड इतने एंड डिनोटेड, एंड DENOTED, डिनोटेड बाई। और किस तरह से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई वेक्टर स्पेस v ओवर फील्ड f। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक, ये इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, वेक्टर स्पेस v ओवर फील्ड f, वेक्टर स्पेस v ओवर फील्ड f। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। तो अब मैं कहूंगा आपसे कि इसको आराम से पहले नोट कर लीजिए। ठीक, पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। एक बात आपकी यहाँ पे मैं और बता दूं कि जो आपका वेक्टर स्पेस वाला जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, ये जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है v प्लस कॉमा डॉट, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है GEBRIC, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में दो तरह के ऑपरेशन डिफाइंड, दो टाइप्स के ऑपरेशन है, दो टाइप्स के ऑपरेशन है। ये अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो आपके बस समझने के लिए मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं। ठीक, तो वेक्टर v प्लस डॉट में जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है उसमें दो टाइप के ऑपरेशन है। पहला है आपका इंटरनल ऑपरेशन, और दूसरा क्या है आपका एक्सटर्नल ऑपरेशन। ठीक, एक्सटर्नल ऑपरेशन, इंटरनल ऑपरेशन आपका कौन सा है, प्लस वाला, और एक्सटर्नल ऑपरेशन आपका कौन सा है, डॉट वाला। मतलब कि इंटरनल ऑपरेशन यहाँ पे ये देखिए, यानी कि केवल v के सेट में ही आपका
काम हो जा रहा है इस प्लस वाले ऑपरेशन में, तो ये इंटरनल ऑपरेशन हुआ। जहां पे आपको दूसरे सेट की जरूरत पड़ती है, जो आपका ये आपका वेक्टर स्पेस है ये वी सेट में था, ठीक, लेकिन दूसरे सेट की जरूरत पड़ी इस डॉट वाले बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेट एफ की, ठीक, तो क्या कहा गया कि ये आपका एक्सटर्नल ऑपरेशन भी यहाँ पे डिफाइंड होगा, यानी कि डॉट में आपका कौन सा एक्सटर्नल ऑपरेशन लग रहा है, ठीक। इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। तो आई होप आपने यहाँ तक इतना नोट कर लिया होगा, और एक बार हम इसको फिर से समझते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या है। वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमने पहले फील्ड डिफाइन की, ठीक। फील्ड डिफाइन करने के बाद फील्ड यानी कि क्या है, फील्ड का जो एफ प्लस होगा, एफ सर्कुलर प्लस होगा और एफ स्टार सर्कुलर डॉट होगा, ये एबिलियन ग्रुप होंगे। ये हमारी फील्ड की जनरल डेफिनेशन है, बस यही हम डेफिनेशन बता रहे हैं। और फील्ड एफ के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसको हमने कैसे डिफाइन किया है, वी प्लस और डॉट से, है ना। इन तीन चीज़ों से हमने उसको डिफाइन किया है और एक सिस्टम बनाया है, ठीक, या फिर कह सकते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया है। अब वी क्या है, यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट है, प्लस क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, कहाँ से कहाँ तक, वी क्रॉस वी से वी तक, ठीक। और डॉट क्या है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, बट ये थोड़ा अलग तरह का बाइनरी ऑपरेशन है, और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, एफ क्रॉस वी से वी तक, ठीक। एफ हमेशा या फिर एफ के एलिमेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होंगे इस डॉट वाले बाइनरी ऑपरेशन में, और वी के एलिमेंट हमेशा राइट हैंड साइड से ऑपरेट होंगे इस डॉट वाले बाइनरी ऑपरेशन में। इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये जो है आपका एक सिस्टम बन जाएगा अगर ये तीन चीजें आपके सिस्टम में दिख रही हैं या फिर फॉलो करी जा रही हैं आपके सिस्टम द्वारा। अब अगर ये जो आपका सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर आपकी ये 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो आपका ये जो सिस्टम होगा इसको हम वेक्टर स्पेस ओवर एफ कहेंगे, ठीक। एफ क्यों कहेंगे, बिकॉज इसके जो हमने लास्ट वाला बाइनरी ऑपरेशन यानी डॉट वाला बाइनरी ऑपरेशन है, उसमें जो एक्सटर्नल सेट का यूज किया है वो क्या है, एफ, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, दिस विल नोन एज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका वेक्टर स्पेस है वो आपका किस तरह से, ये जो मतलब 5 कंडीशन है ये जो सिस्टम के लिए, ये क्या क्या होंगी। पहला तो जो V प्लस होगा वो हमारा एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरा अल्फा डॉट ए प्लस बी जो होगा, यानी कि अल्फा, यानी कि ये आपकी 5 कंडीशन है, ये आपको देखना है। अल्फा डॉट ए प्लस बी जो होगा ये आपका अल्फा डॉट ए प्लस अल्फा डॉट बी के बराबर होना चाहिए, ठीक। जो कि आपका जहाँ पे आपका अल्फा जो है एफ से बिलोंग करेगा और ए और बी आपका कहाँ पे होंगे, वी सेट के एलिमेंट होंगे। फिर तीसरी कंडीशन आती है कि अल्फा सर्कुलर प्लस बी अगर आपका डॉट किया जा रहा है ए से, तो यहाँ पे अल्फा सर्कुलर प्लस बी आपका जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, वो एक एफ का एलिमेंट होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ का एलिमेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट हो रहा है और जो ए है वो एक वी का एलिमेंट है और वो राइट हैंड साइड से ऑपरेट हो रहा है। तो ये जो हमारे मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट यानी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इनवैलिड चीज़ नहीं हो रही, ठीक। और अगर हम इसको देखें तो ये किसके इक्वल आएगा, अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए के। तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इस सिस्टम द्वारा। फिर फोर्थ कंडीशन आती है हमारी कि अल्फा सर्कुलर डॉट बीटा, ये हमारा क्या रिजल्ट देगा, ये हमारा एक ऐसा रिजल्ट देगा जो कि हमारे एफ में बिलोंग कर रहा होगा। अब एफ डॉट वी यहाँ पे हो रहा है, यानी कि एफ का एलिमेंट डॉट विथ वी का एलिमेंट ए से डॉट हो रहा है, तो ये हमारा वैलिड है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो ये जो डॉट होगा ये हट जाएगा और बीटा और ए में हम पहले कर लेंगे क्या, हम पहले ऑपरेट करेंगे डॉट को। तो बीटा ए में डॉट को ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये एक वी का एलिमेंट आ जाएगा और अल्फा क्या है, ये एक एफ का एलिमेंट है। तो एफ का और वी का एलिमेंट हम इस तरह डॉट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। यही हमारे डॉट को, क्योंकि डॉट हमारा डिफाइंड ही इस तरह से हुआ है, ठीक। और लास्ट में आपका क्या है, 1 डॉट ए इज इक्वल्स टू ए। 1 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसका, एफ का। सो एफ के आइडेंटिटी एलिमेंट को भी अगर वी के किसी भी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी का वही है, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा पहली बात तो वो वी में मिलेगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट है एफ का, तो ये हमारा ए मिल रहा है, यानी कि वी का ही एलिमेंट मिलेगा, सेम एलिमेंट मिलेगा, ठीक।
अब बात आती है कि जो हमारा वेक्टर स्पेस है, तब ये 5 कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं तो इस जो हमारा सिस्टम था या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था, इसको हम वेक्टर स्पेस ओवर एफ कहेंगे, ठीक, और इसको डिनोट करेंगे v ओवर एफ से। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में जो हमारा वो होगा सेट होगा, ये हमारा जिस फील्ड पे हमारा वेक्टर स्पेस डिफाइंड है उस या फिर जिस फील्ड पे हमारा वेक्टर स्पेस को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये वो वाला फील्ड होगा या ये वो वाला सेट होगा, और v हमारा क्या होगा, वेक्टर स्पेस का सेट होगा। ठीक, तो यहां तक आई होप आपको वेक्टर स्पेस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स पे। ठीक, तो पहले आप यहाँ पे रिमार्क 1 डाल लेंगे, यहाँ पे आप रिमार्क 1 डालेंगे और इसका रिमार्क 1 में आप लिखेंगे क्या कि एवरी फील्ड f प्लस डॉट every field f is a vector space over itself। एवरी फील्ड, जो हमारी हर फील्ड होगी वो क्या है, ये एक वेक्टर स्पेस है खुद पे। अब कैसे ये अपने खुद पे वेक्टर स्पेस है, तो आइए चलिए इसको हम देखते हैं। तो अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे या फिर इसको कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना रहता है, मान लीजिए आप कि यहाँ पे आपको करना क्या है, एवरी फील्ड f प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ठीक, ये हमारा खुद ही पे वेक्टर स्पेस होता है, ये हमको रिमार्क हमारा है। तो चलिए हम इसको एक बार थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। वैसे इसका प्रूफ आता नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा लगेगा कि यार ये तो स्टेटमेंट है, अब आ कहाँ से गया ये कुछ नहीं पता। ठीक, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो जानते हैं कि आपकी ये क्या है, फील्ड है एक f, है ना। तो f अगर ये हमारा एक फील्ड है, ये क्या है, अगर ये एक फील्ड है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका f प्लस एक क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। f प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, है ना। अब आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए कि आपका क्या है, एक v प्लस डॉट एक क्या है आपका वेक्टर स्पेस है। ठीक, ये आपका एक वेक्टर स्पेस है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये आपका एक वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब v प्लस आपके फर्स्ट कंडीशन के थ्रू वेक्टर स्पेस की एक एबिलियन ग्रुप होगा, इज एन एबिलियन ग्रुप। अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या मतलब क्या कह रहा है, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ठीक, ओवर इटसेल्फ का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं पेंसिल यूज करूंगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना है कि ओवर इटसेल्फ का मतलब फील्ड, हम देखिए v वेक्टर स्पेस v ओवर फील्ड f, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो वेक्टर स्पेस f ओवर फील्ड f यानी इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे जो फील्ड है वो भी f है और जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट मतलब वेक्टर स्पेस का सेट है v, वो भी f है। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप कि यहाँ पे आप तो v प्लस डॉट आपका क्या है, v प्लस एक एबिलियन ग्रुप होगा अगर v प्लस डॉट आपका एक वेक्टर स्पेस है पहले से तो। ठीक, अब आप यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन करने के लिए क्या करते हो, ठीक, आप जानते हो कि v आपका किसके बराबर आना चाहिए, f के, तो आप यहाँ पे ले लेते हो। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, लेट अस टेक v इज इक्वल टू f। v आपने f के बराबर जैसे ही लिया, आपका क्या आ गया, v अगर f के बराबर है, यानी कि यहाँ पे अगर आप f लिख दो, है ना, तो भी ये हमारा एक वेक्टर स्पेस बनेगा, है ना, क्योंकि आपने v f के बराबर ले लिया। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका जो प्लस सर्कुलर प्लस का ऑपरेशन है वो आपका सिंपल प्लस के ऑपरेशन के बराबर आ जाएगा, और सर्कुलर डॉट का ऑपरेशन है वो आपका डॉट वाले ऑपरेशन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या इंप्लाई होगा कि जो आपका सर्कुलर प्लस है ऑपरेशन सर्कुलर प्लस विल बिकम इक्वल टू द ऑपरेशन सिंपल प्लस, और जो ऑपरेशन सिंपल डॉट है वो आपका किसके ऑपरेशन
सिंपल डॉट के बराबर आ जाएगा। सर्कुलर डॉट है वो आपका ऑपरेशन सिंपल डॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक, बराबर आने का क्या मतलब हुआ, आपकी जो पहली कंडीशन है v प्लस वाली, है ना, इसका मतलब क्या है, f प्लस तो पहले से ये एबिलियन ग्रुप है, और f अगर हमारे v के बराबर है तो v और प्लस सर्कुलर प्लस हमारे किसके बराबर है, प्लस के बराबर है, तो v प्लस भी क्या हो गया, v प्लस भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो गया। तो पहली कंडीशन तो यहीं से प्रूव हो गई कि v प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, है ना, v प्लस क्या है, एक एबिलियन हमारा ग्रुप है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, अल्फा डॉट a प्लस बी। अब देखिए दूसरी और तीसरी जो कंडीशन है ना, दूसरी और तीसरी जो कंडीशन है वो आपकी एक साथ प्रूव हो जाएगी। किससे, एक आपको अभी एक छोटी सी चीज बताऊंगा, बस उससे पहले मैं लिख लूं यहाँ पे, अल्फा डॉट a प्लस बी इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट a प्लस अल्फा डॉट बी फॉर, ठीक, इतना ही लिख ले रहने दीजिए। अब तीसरा क्या है आपका, अल्फा सर्कुलर प्लस बीटा डॉट ए इज इक्वल टू अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए। ठीक, अब ये दोनों आप ध्यान से देखें अगर, ठीक, आप अगर इसको ध्यान से फोकस करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों ही आप जानते हैं कि अल्फा हमारा कहाँ का एलिमेंट है, एफ का, और ए और बी हमारे कहाँ के एलिमेंट है, यानी कि अल्फा बीटा हमारा एफ का एलिमेंट है और ए बी हमारे वी के एलिमेंट है। और वी अगर एफ के बराबर है, इसका मतलब कि अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे मैं पेंसिल का यूज करूंगा, इसका मतलब ये स्टेप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, वैसे तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है हमारा, v को अगर हम f रख दें तो हमारा f यहाँ पे ये जो वेक्टर स्पेस बनेगा f प्लस डॉट, ये हमारे ये तीनों कंडीशन को तो अभी तक फॉलो कर रहा है, लेकिन ये कैसे फॉलो हो रही है ये मैं पेंसिल से एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ। तो ये हमारी किस तरह से फॉलो हो रही है, अल्फा डॉट a प्लस बी जो है ये आपका, और ये जो आपका है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा और ए बी ये सब आपके किसके एलिमेंट हो जाएंगे, ये सब के सब आपके या तो v और जो कि हमारे f के बराबर है उसमें बिलोंग करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि f और v हमारा सेम है, तो अल्फा बीटा हमारे f में बिलोंग कर रहा है और ए बी हमारे v में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अल्फा बीटा और ए बी हमारा ये चारों एलिमेंट हमारे f में बिलोंग कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक, अब अगर ये चारों एलिमेंट हमारे f में बिलोंग कर रहे हैं तो f हमारी फील्ड है, इसका मतलब कि फील्ड हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करेगा, फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, ये क्या फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है तो यहां से आप देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एफ, ठीक है ना, फॉर द एलिमेंट्स ऑफ एफ, ठीक, हर एलिमेंट्स ऑफ एफ, तो यहाँ के सारे एलिमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या था, आप ध्यान देंगे तो ये चीज आपकी अभी अपने नोट्स पलट के देखिए, हमने जब फील्ड डिफाइन किया था तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे कुछ लिखवाया होगा स्टेटमेंट टाइप का, स्टेटमेंट नहीं मतलब कि इस तरह से आपका जो कुछ एल्जेब्रिक नोटेशंस आपकी बताई होंगी ये एकदम सेम यही है। आप ध्यान से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा बी देखिए वहां पे ए बी सी करके लिया गया था और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये और फिर ये से डिफाइन किया गया था। ठीक, तो सेम यहाँ पे क्या है, ए बी सी हमारा तब तीनों जो थे वो कहाँ पे बिलोंग करते थे, एफ में बिलोंग करते थे, और यहाँ पे अल्फा बीटा ए बी चार के चारों एफ में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो हमारा हो ही जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से प्रूव होएगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार पीछे जाइए, जहां पे मैंने फील्ड आपको समझाई थी वहां पे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी देखिए कैसे है, क्या वो आपकी प्रॉपर्टी है, फिर उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे जरा अप्लाई करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे 2 और 3 अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से प्रूव हो गए हैं। ठीक, यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। अब आपको आराम से आई थिंक पूरा पेज ये समझ में आ गया होगा, और अब हम चल रहे हैं अपने अगले पेज पर। तो चलिए, आई होप आपने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। और तो 3 प्रॉपर्टी हमने यहां तक डिफाइन कर ली थी। अब 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अपना चौथी प्रॉपर्टी, जो कि आपकी क्या है, जो 4th प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे रख लूँ, तो जिससे आपका क्या होगा कि वो जो है
ये आपका है, ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए ये थी, इसका मतलब ये जो चौथी प्रॉपर्टी आती है आपकी, ये कैसे आ रही है? चौथी प्रॉपर्टी आपकी आ रही है ये अल्फा डॉट बीटा डॉट ए इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा डॉट ए। ठीक, ये आपकी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी है। और ये कैसे प्रूफ हो रही है? अब आप देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा होगा एसोसिएटिव लॉ, है ना? आपने क्या पढ़ा होगा? एसोसिएटिव लॉ। ये आपकी एसोसिएटिव लॉ से प्रॉपर्टी ये वाली प्रूव हो रही है। एसोसिएटिव लॉ आपको मैंने बताया था, ठीक? तो एसोसिएटिव लॉ से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। आप एक बार बस पीछे पेज पलट के थोड़ा सा इसको कनेक्ट करिएगा, ठीक? क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट करना पीछे से बहुत ज़रूरी है ना? इसीलिए मैंने कहा था कि आप एक बार पढ़ के पढ़िए इसको, ठीक? तो आप इसको कनेक्ट करिएगा एक बार, और फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये अपने आप प्रूव हो गई है। किससे? एसोसिएटिव लॉ से, बाय एसोसिएटिव लॉ, है ना? कहाँ से ये प्रूव हो गई है? ये आपकी प्रूव हो गई है बाय एसोसिएटिव लॉ से, ठीक? अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये आपकी एसोसिएटिव लॉ से प्रूव हो गई। आपकी जो पांचवी प्रॉपर्टी आती है वो क्या है? 1 डॉट ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक? और ये आपकी 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना? और ए हमारा एफ में बिलोंग कर ही रहा है, तो आपका क्या हो गया? यहाँ से प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब आपका जो एफ है वो क्या है? इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ फील्ड, ठीक? तो f इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f, ठीक? तो f हमारा खुद पे ही वेक्टर स्पेस हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। सो तभी आप जो है यहाँ पे कह सकते हो कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। हर फील्ड क्या होगी? खुद ही पे एक वेक्टर स्पेस होएगी। अब जैसे इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक? तो इसके अगर हम एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल ई डॉट जी डॉट करके एग्जाम्पल ले, यानी कि आपका जो मान लेते हैं जो आपका सेट f है वो आपका किसके बराबर है? सेट ऑफ रेशनल नंबर q के। सो q इज अ वेक्टर स्पेस ओवर सेट q ओवर फील्ड q, ठीक? इसी तरह से आपका r इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड r, ठीक? रियल नंबर का जो सेट है वो क्या है? उस पे जो वेक्टर स्पेस होगा वो हमारा वेक्टर मतलब उस पे जो फील्ड है आर पे, ठीक? वो आर पे जो फील्ड होगी वो हमारी क्या होगी? इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर। सेम गोज विथ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी जो हमारे वेक्टर स्पेस होगा इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड सी, ठीक? तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए इस रिमार्क के। ये जो हमने यहाँ पे रिमार्क लिखा कि एवरी वेक्टर फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, ठीक? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यों होगा, ठीक? अब इसी तरह से हम चलते हैं हमारे सेकंड रिमार्क पे। तो जो हमारा सेकंड रिमार्क आएगा यहाँ पे वो किस तरह से आएगा? रिमार्क 2। तो रिमार्क 2 की जब हम बात करते हैं तो ये कैसे होगा? सॉरी, जब हम रिमार्क 2 की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा? रिमार्क 2 हमारा होता है कि ये है एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ठीक? एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। अब सब फील्ड क्या होती है? सब फील्ड हमने आपको इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि देखिए अगर आपका फील्ड है, मैं यहाँ पे आपको छोटे में बता दूं, थोड़ा सा मैं रफ में करके बता दूं कि यही वाला पेज ले लेते हैं। सपोज दैट अगर आपका f प्लस डॉट क्या है? ये आपका एक फील्ड है, ठीक? और आपका मान लेते हैं कि क्या है? कोई आपका जैसे मान लीजिए r प्लस डॉट एक क्या है? एक फील्ड है, ठीक? और अगर आपका देख लेता हूं पहले, या फिर आप सीधे इसको f से ही पढ़िए। देखिए
मान लेते हैं कि f क्या है आपका, एक फील्ड है, ठीक। अब आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट k है जो कि क्या है, सबसेट है किसका, f का। f का क्या है, k एक सबसेट है, और k अगर आप रखते हैं इन दोनों ऑपरेशंस के साथ, ठीक, और इस तरह का एक सिस्टम बनाते हैं तो k भी आपका एक फील्ड बन जाता है। तो क्या कहेंगे आप कि ये जो k प्लस वाला फील्ड है ये क्या है, सब फील्ड है किसका, इस f वाली फील्ड का, ठीक। तो f फील्ड का k प्लस डॉट क्या है, सब फील्ड है, ठीक। तो यही होता था आपका सब फील्ड, हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। अब ये कैसे भैया, तो इसको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले चलते हैं हम कि आपका ये क्या कह रहा है, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ई डॉट जी डॉट लेते हैं, फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। सो वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड यानी कि आर अगर आपने वेक्टर स्पेस लिया तो आर का सब फील्ड के ऊपर ये क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। मान लेते हैं आर की सब फील्ड क्या होती है, जब हमने सब फील्ड पढ़ाया था तो इसके एग्जांपल्स भी दिए थे, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं अगर आर क्या है, आर प्लस डॉट क्या है आपका एक फील्ड है, ठीक। तो आपका क्यू प्लस डॉट क्या होगा, ये आपका फील्ड होगा, है ना। क्यू प्लस डॉट तो फील्ड होता ही है ना। बट ये जो क्यू प्लस डॉट है फील्ड के साथ साथ आर प्लस डॉट की सब फील्ड है ना। तो आप क्या कह रहे हो यहाँ पे कि एवरी फील्ड यानी कि ये जो आर है, एवरी फील्ड आर, ये वाला पूरा सिस्टम, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस, ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर इट्स सब फील्ड। यानी कि अब इसको लिखे कैसे जा सकता है, आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, यानी कि ओवर द फील्ड क्यू, ठीक। ओवर इट्स सब फील्ड मतलब कि क्यू ये क्या है, ये भी एक फील्ड है, तो आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड क्यू, ये कह सकते हैं हम। और ये हमारा एक्चुअल में क्या है, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। अब ये कैसे होगा ये हम देखते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आप ले लीजिए कि ये जो आपका R है, ठीक, क्यू एक फील्ड है और क्यू कैसे डिफाइंड है, प्लस कॉमा डॉट से हम क्यू को डिफाइन किए हैं, क्यू इज अ फील्ड, ठीक। और R क्या है, R भी हमारा क्या है, R एक वेक्टर स्पेस है, और R को हम कैसे डिफाइन किए हैं, प्लस कॉमा डॉट से, ठीक, इज अ वेक्टर स्पेस है ना। या फिर आप कह सकते हो, अभी वेक्टर स्पेस ना कहो, है ना, अभी आप क्या कहो सीधे, अभी आप वेक्टर स्पेस ना कहो, अभी आप कहो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ALGEBRIC, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी ना वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब आप ध्यान से देखो, आर का जो प्लस होता था वेक्टर स्पेस होने के लिए, ये हमारा किस तरह से डिफाइंड होता था, प्लस इज डिफाइंड एज आर क्रॉस आर टू आर, है ना, आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड होता था। तो ये तो आपका डिफाइंड हो जाएगा हर एलिमेंट के लिए आर के, लेकिन जो डॉट है ये आपका किस तरह से डिफाइंड होता था, क्यू क्रॉस आर ओवर आर, है ना। यानी कि फील्ड क्रॉस वी ओवर, मतलब एफ क्रॉस वी ओवर वी डिफाइंड होता था। यानी कि अगर देखिए, अब क्या ये सही है, क्यू में से कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, रेशनल नंबर ले लीजिए, 3/4 ले लेते हैं, और आर में से रियल नंबर में से कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो आप ले लीजिए √2, ठीक। अब इन दोनों का के बीच अगर हम डॉट ये वाला मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3/4 डॉट 2 यानी मल्टीप्लाई बाय √2, और ये जो क्वांटिटी है 3/4 इंटू √2 ये बिलोंग कर रही है आपके रेशनल नंबर से। इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, ये डॉट वाला ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर आप उल्टा लो, Q इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड R, ठीक, इसको आप चेक करना है, ठीक, इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है, ये आपको अगर चेक करना है। तो अब आप कैसे करोगे, फिर से आपका R क्या है, R प्लस डॉट क्या है, एक फील्ड है, ठीक, और Q क्या है, Q
प्लस डॉट एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस केस में तो ये वेक्टर स्पेस आ गया है ना, तो ये वेक्टर स्पेस है। बट क्या इस केस में वेक्टर स्पेस होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट वेक्टर स्पेस ना लिख के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। LGEBRIC अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये। और ये अगर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो r प्लस डॉट है और q प्लस डॉट है, ठीक, ये हमारा जो इसमें प्लस और डॉट का जो हमारा q तो हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, हम जानते हैं q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और आपका प्लस कैसे डिफाइंड है, आपका प्लस डिफाइंड है q क्रॉस q से q में, तो ये तो चलिए डिफाइंड हो जाएगा, q क्रॉस q से q में हमेशा दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हम या एडिशन हमारा एक रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन क्या आपका डॉट वाला जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, क्या इस पे डिफाइंड होगा, डॉट वाला बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइंड होगा, r क्रॉस q से वो q पे डिफाइंड होना चाहिए। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, r की जगह पे हम क्या ले लें, कोई भी एक रियल नंबर √2 और q की जगह पे कोई भी एक रेशनल नंबर हम ले लेते हैं और उनके बीच हम डॉट वाला बाइनरी ऑपरेशन यूज करें, 3/4 ही ले लेते हैं, तो ये हमको क्या देगा, 3√2/4 दिया। अब ये 3√2/4 हमारा किसी भी एंगल से हमारे q में नहीं बिलोंग करता, बिकॉज इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए रियल नंबर। √2 हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, एक्चुअल में एक इरेशनल नंबर आएगा, तो रेशनल और इरेशनल दोनों हमारे रियल नंबर में होते हैं, बट ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, तो हमारे क्यू में नहीं जाएगा ये। अब जब ये हमारे क्यू में नहीं जाएगा, इसका साफ सा मतलब हो गया कि इसमें जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, EXTERNAL एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, OPERATION, दो तरह के बाइनरी ऑपरेशंस होते थे, हमने अभी आपको बताया था ना, इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है डज नॉट एग्जिस्ट, EXIST एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस वजह से क्या है, ये हमारा जो है कह सकते हैं आप कि जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस वजह से Q हमारे R पे जो है एक वेक्टर स्पेस नहीं है, Q एक वेक्टर, Q इज नॉट द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस Q प्लस डॉट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड FIELD फील्ड R प्लस डॉट, बट R प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड FIELD ओवर फील्ड Q प्लस डॉट। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ से साफ साफ प्रूव हो गया कि एवरी वेक्टर फील्ड, हर फील्ड जो होगी वो अपने सब फील्ड पे एक वेक्टर स्पेस बनाएगी, ठीक, तो एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ठीक है। तो आपको आई थिंक यहाँ से इतना क्लियर हो गया होगा और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा, ठीक, मैंने पूरी कोशिश की इसको समझाने की, ये दोनों रिमार्क मैंने आपको समझा दिए। तो अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें, कुछ और एग्जाम्पल लें, एक तो एग्जाम्पल हमारा ये हो गया कि फील्ड का उसके सब फील्ड पे एक वेक्टर स्पेस की तरह, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। कुछ और एग्जाम्पल ले, तो अब देखिए यहाँ पे साफ साफ है, अगर इसको हम कंपेयर करें किससे, V ओवर F से, है ना, क्योंकि फील्ड यहाँ पे क्या है, Q है और R क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो ये हमारा V से वेक्टर स्पेस और फील्ड मतलब अंदर वाला ब्रैकेट के क्या है, फील्ड है, ठीक। अब अगर हम इससे कंपेयर करें तो आप ध्यान से देखिए कि R हमारा और Q यानी कि वेक्टर स्पेस हमारा वो वाला सेट होगा जो कि मतलब कि Q हमारा मतलब कि जो अंदर वाला होगा ना सेट, वो हमारा कहीं ना कहीं सबसेट होगा किसका, V का, ठीक, ध्यान से सुनिए, अंदर वाला जो हमारा सेट होगा ये हमारा कहीं ना कहीं V का सबसेट होगा, ठीक, अंदर वाला जो सेट होगा ये हमारा कहीं ना कहीं बाहर वाले V का सबसेट होगा।
तभी हम क्या कह सकते हैं कि एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सबफील्ड। तो आप सिंपल से कुछ एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल में जैसे पहला तो आपका यही आ गया, ठीक, तो R ओवर Q इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक। फिर आपका क्या है, C ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस, बिल्कुल। जो आपका F होगा वो V का क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि R हमारा क्या है, C का सबसेट है। फिर C ओवर Q इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस, सो दीज आर वेक्टर स्पेस। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। और अब मैं आपको कहूंगा कि आप इसको एक बार थोड़ा सा, इधर राइटिंग थोड़ी सी पुअर हो चुकी है, आप फेयर अपनी कॉपी में इस चीज को नोट कर लीजिए, पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए, पूरा एग्जाम्पल लीजिएगा ये इस तरह से, ठीक। सो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।